स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने लाल किले से आतंकवादियों और उनके शरणदाता देशों, व्यक्तियों और संस्थाओं को कड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, चाहे आतंकी हो या आतंकी को शरण देने वाला कोई व्यक्ति, देश या संस्था, हम उन्हें अलग करके नहीं देखेंगे। और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से यह सिद्ध कर दिखाया है कि भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो हम इसे फिर से करके दिखाएंगे। किस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी बात को रखा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी गारद, और उसके बाद 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण। ये नया भारत है जो देश के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देता है। मई महीने में ही ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवादियों के अड्डों को तहस नहस किया और जब पाकिस्तान बचाव में आया तो उसे भी करारा सबक सिखाया। मुझे बहुत गर्व हो रहा है, आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। 22 अप्रैल को कश्मीर पहलगाम में बेगुनाह भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी गई। उसके हत्यारों और उनके मददगारों को भारतीय सेना ने नेस्तो नाबूद कर दिया। वहीं प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि कोई धमकी, कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के दबाव में भारत अब नहीं आता। अगर आतंकी वारदात की हिमाकत होगी तो दुश्मन परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ, देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। देशवासियों के सामने प्रधानमंत्री ने दोहराया कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। इतिहास में जो नुकसान सिंधु जल संधि की वजह से भारतीय किसानों को हुआ, अब वो नहीं होगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता भारत को अब कतई मंजूर नहीं है।